हेलो गाइस, क्लास 11 के चैप्टर है गर्ल विथ ए बास्केट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वेयर सन्स वे पुत्र थे, एंड डॉटर्स और पुत्रियां थे ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन्हीं शरणार्थियों के। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थी। वे आर देयर पेरेंट्स या फिर उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स या फिर उनके कोई रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटी शहर में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स यानी छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स सरल या छोटे सामानों का उत्पादन करके, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे। इन मार्केट्स बाज़ारों में ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ऐसी बाज़ारें थी जो पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, वे कपड़े और घास के छायादार स्थानों पर रहते थे यानी तंबू में रहते थे। दैट लाइन द स्ट्रीट्स, जो गलियों में लाइन से बनी हुई थी, कतार में बनी हुई थी। द पीजेंट एमंग दी रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, पीजेंट का मतलब किसान, इन्हीं शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, वे आदी हो गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, यानी अपनी सभी जीविका को थोड़े में चलाने के लिए, कम खर्चे में चलाने के लिए वे आदी हो गए थे। फॉर द एनुअल इनकम, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय थी, डज नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज लगभग या औसतन $100 ए ईयर, या एक साल में लगभग $1 होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, यानी जो अकुशल श्रमिक थे, उसकी जो औसत आय थी, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, एक दिन में लगभग 30 सेंट कमाता था, और लेस देन $2 अ वीक, या फिर एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज वन मील अ डे, दिन में एक बार भोजन मिलता था। एन ओनियन, जिसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल विथ मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, बकरी के दूध से बनी हुई पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, कोई चाय नहीं मिलती थी। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं होती थी। नो फैट, कोई वसा वाली चीज़ें नहीं होती थी। नो स्वीट्स, कोई मिठाई भी नहीं मिलती थी। नो मीट, कोई मांस नहीं होता था। $100 ए ईयर, यानी एक साल में $100 इज नॉट $2 अ वीक, एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं है। एट इवन, फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट, है छोटा सा ही धन, इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन था। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेचकर, टू पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम, जो पहले से उनको खरीदने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी उन गरीब लोगों को बेचकर यह छोटा सा धन कमाना भी क्या था, बहुत मुश्किल था। दैट नो डाउट, कोई संदेह नहीं था। दैट इज द रीजन, की यही कारण था। दिस लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेंट मतलब उतर पड़े, घेर लिए, और मी, मुझको, लाइक लोकर्स, टिड्डियों की तरह, यानी ये छोटे बच्चे मुझको टिड्डियों की तरह घेर लिए, इसका कोई और कारण नहीं था। मैं एन अमेरिकन, एक अमेरिका का व्यक्ति, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, यानी उनके लिए एक आशावादी बाजार की तरह था, दे हैड सीन, जो उन्होंने कभी देखा था। आई बाट वन टीनी बास्केट, मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, फॉर ए फ्यू अनाज, कुछ अना में। अंदर फ्रूट बास्केट्स फॉर ए बिट मोर, और दूसरी कुछ फल की टोकरियाँ कुछ अना में खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट्स, एक बहुत ही सुंदर व्यर्थ कागज से बनी हुई टोकरी, फॉर रुपी, ₹1 में खरीदी। अ लेवली सीविंग बास्केट फॉर रुपीज, और ₹1 में मैंने सिलाई की वही टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर ए अनाज, एक अना या फिर 2 अना में मैंने खरीदे। अब देखते हैं आगे। माई आर्म्स वेयर फुल्ड, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे आते गए, शाउटिंग देयर वेयर्स, वेयर्स का मतलब होता है अपने अपने सामानों की बोली लगाना। शाउटिंग देयर वेयर्स मतलब अपने अपने सामानों की तेजी से क्या करते, चिल्ला चिल्ला कर बोली लगा रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति हो गया था। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरीके से क्या हो गया था, घिर गया था। अनेबल टू मूव, यानी गति करने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीगेंट, सबसे अधिक, द मोस्ट डिलीगेंट, सबसे अधिक मेहनती। द मोस्ट डिलीगेंट अग्रेसिव वेंडर, यानी सबसे अधिक मेहनती और उग्र। वेंडर का मतलब होता है बेचने वाली। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी, आप 9 साल की। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे एकदम सामने, ठीक है। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक बहुत ही सुंदर टोकरी थी, विथ हैंडल, इसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, एंड सी वांटेड ₹1.50, यानी वह इसके लिए ₹1.50 चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, या फिर लगभग 30 सेंट।
शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह एक वास्तविक याचक थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, उसने प्लीडेड का मतलब याचना की। एंड बेग्ड, और गिड़गिड़ाई इन टोन्स इस तरीके से दैट कि वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को क्या कर देगा, द्रवित कर देगा। ठीक है। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो उसने इस प्रकार याचना की और गिड़गिड़ाई इन टोन्स, इस प्रकार गिड़गिड़ाई, इस टोन में गिड़गिड़ाई दैट की वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी के भी हृदय को क्या कर देगा, द्रवित कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अंदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस, अपनी टोकरियों और पंखों को संतुलित करते हुए। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाईं भुजा पे। आई रिच्ड इनटू राइट कोट, मैंने अपनी कोट के दाहिने पॉकेट में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर चेंज को पाया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग सब 30 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने उसकी टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जो छोटी लड़की ने पकड़ा था। ठीक है। इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का मतलब याचना पूर्वक। तो विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो मैंने टोकरी में रख दिया। द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो उस छोटी लड़की ने मेरे सामने याचना पूर्वक पकड़ा था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने बताने का प्रयास किया। दैट कि आई कुड नॉट बाय द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेविटी, लेकिन अपनी तरफ से ऐच्छिक दान दे रहा था। एज ए सब्सटीट्यूट, एक विकल्प के रूप में। आई रियलाइज एट वंस, मैंने तुरंत महसूस किया। दैट व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया। मैंने तुरंत महसूस किया कि मैंने क्या अपराध कर दिया था। द चाइल्ड ऑफ 9 साल की वो लड़की, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो फटे पुराने कपड़े पहनी थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भूखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी अपने चेहरे को ऊपर उठाया। रेज्ड इनटू द बास्केट, अपने हाथ को टोकरी में ले गई। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक औरत के पूरे गर्व और कृपा के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे धन वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछ ली। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के नीचे दौड़कर भागी। हेडेड फॉर सम ग्रास, हेडेड का मतलब सर को झुकाते हुए। फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की बनी हुई झोपड़ी की तरफ गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, उस रात उसके पास लगभग 30 सेंट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई टोल्ड स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री को बताया। यानी मैंने यह कहानी उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया कि इट वाज वन रीजन, कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के साथ क्या हो गया, यानी मुझे भारत से प्यार हो गया। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, वो जो गांव में थे। एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, चाहे वे बड़े से बड़े ऑफिस या कार्यालय में थे। हैव बोथ प्राइड, दोनों के पास क्या है, अभिमान है। एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और उनके पास सजीव समझ है शिष्टाचार और नागरिकता का। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके लिए स्वतंत्रता का, उनके पास स्वतंत्रता का जुनून है। उनमें क्या है, स्वतंत्रता का जुनून है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की। बॉर्न इन स्क्वायर, जो कि गंदे स्थानों पर जन्म ली। एंड पॉवर्टी, जो गरीबी में जन्म ली। अनएजुकेटेड, जो कि अशिक्षित है, अज्ञान है। इन बोथ, दोनों चीज़ों में, ग्रामर व्याकरण और मैनर्स और तरीके में। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, उसने मुझे भारत की सहानुभूतिपूर्ण हृदय का एक झलक दिखाया है। ये था चैप्टर। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू।